पर बच्चों, आज हम होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। इसके डोमेन एंड प्रिंसिपल्स हैं, अक्षेत्र और सिद्धांत क्या हैं इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे आज। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास और इनके विकास के सिद्धांत क्या हैं। वृद्धि और विकास दोनों ही मूल रूप से एक जैसे अर्थों वाले शब्द हैं, परंतु दोनों की संकल्पनाएं भिन्न भिन्न हैं। एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग करना इनको संभव नहीं है। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। जैसे बच्चा अभी माँ के गर्भ में ही होता है और गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद उसकी वृद्धि आरंभ हो जाती है और वयस्क होने तक ये वृद्धि होनी बंद हो जाती है। जैसे हम देखते हैं किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही वो वयस्क होता है उसके बाद उसकी हाइट बढ़ना समाप्त हो जाती है। वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक विकास होते ही रहता है उसका। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे समाज की सूझबूझ हमें आ रही है, अपने काम की हमें सूझबूझ आ रही है, यानी कि विकास हमारे अंदर निरंतर चल ही रहा है। वृद्धि और विकास में अगर हम अंतर की बात करें, वृद्धि मात्रात्मक है, जबकि विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से। मात्रात्मक यानी कि वृद्धि में जो चीज़ हमारी बढ़ रही है वो मात्रा में बढ़ेगी, हमें दिखेगी, लेकिन विकास निरंतर होता रहता है। इस वृद्धि में शारीरिक ऊंचाई, भार, विभिन्न अंग, मस्तिष्क का आकार, संरचनाएं आदि होती हैं। जैसे बच्चा छोटा है, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी उसके कपड़ों का साइज भी बढ़ता जाएगा। अगर वो मोटा होता जा रहा है तो उसके शरीर का आकार भी उसी हिसाब से हो जाएगा, उसका भार भी उस तरीके से होगा। लेकिन विकास में क्या है, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और संवेदनात्मक जो परिवर्तन है वो होते हैं। संवेग यानी कि इमोशंस, इसमें परिवर्तन आता है। जैसे छोटा बच्चा है वो जल्दी गुस्सा करता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बात करने का ढंग, गुस्सा करने का ढंग, बात को समझने का ढंग, इन चीज़ों में विकास होता जाता है और वो अपने आप में समायोजित करना सीख लेते हैं। वृद्धि कोशिका गुणन के कारण होती है, जबकि विकास क्रियात्मक अक्षमता में वृद्धि ना व उन्नत समायोजन संबंधी प्रक्रियाओं के कारण होता है। वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है, एक उम्र होती है भी कब तक वृद्धि होगी, जब तक वयस्क नहीं हो जाता, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि जैसे हमने किसी के शरीर के बारे में, भार के बारे में जानना है तो हम उसको सामने देख भी सकते हैं, माप भी सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन आपको कितनी नॉलेज है, मुझे कितनी नॉलेज है, हम दोनों का ज्ञान कितना है, वो हमारा विकास है और इसको हम माप नहीं सकते। इसमें परिपक्व व्यवहार बढ़ता जाता है। वृद्धि व्यक्तित्व के एक आयाम को बताता है, लेकिन इसका क्षेत्र एक संकुचित है, लिमिटेशंस हैं इसमें। जबकि विकास व्यक्ति के सभी आयामों से संबंधित है, इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है। वृद्धि व विकास कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे वंशानुक्रम होता है माता पिता से प्राप्त गुण। ज़्यादातर बच्चों की हाइट अपने माता पिता पर जाती है, उनके शरीर की संरचना अपने माता पिता के आधार पर होती है, उनकी बोली, उनका हाव भाव, बहुत कुछ ऐसा होता है जो वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग चलता है। वातावरण, फिर आता है वातावरण, हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ सोसाइटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारा विकास किस तरीके से होगा। परिपक्वता, किसी भी विकसित परिवर्तन को अर्जित करने से पहले बालक का किस स्तर तक परिपक्व होना आवश्यक है, तभी वह उन परिवर्तनों को आत्मसात। परिपक्वता होता है वो कितना धीरे धीरे सीख रहा है, कितना अपने आप में परिपक्व हो रहा है, कितना वो उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो रहा है, कितनी उसमें परिपक्वता आ रही है। जैसे जैसे उसका विकास होगा उसके अंदर परिपक्वता भी आती जाएगी। सीखना, वृद्धि व विकास बालक के सीखने की प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जितनी सीखने की प्रक्रिया बेहतर होगी, बच्चे का विकास उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितने ज़्यादा हम उसको अवसर देंगे सीखने के, और जितनी ज़्यादा प्रक्रिया उसकी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा उसका अच्छा विकास भी होगा। विकास के
परिमाण सूचक। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययनों के बाद यह सूचकों पर निर्धारित किया कि बालकों का विकास एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है। हर व्यक्ति का विकास एक दूसरे से भिन्न है। उदाहरणतः बालक की पहले गर्दन ठहरती है, फिर वह 6 माह तक होता है तो बच्चा बैठने लगता है, फिर 5.5 माह तक में फिर बैठता है। यानी कि कोई बालक 5.5 महीने में बैठ रहा है, कोई 6 में बैठ रहा है, कोई 6.5 में बैठता है। तो ये उसकी विकास की प्रक्रिया है, ये अलग अलग बच्चों पर अलग अलग निर्भर करती है। व्यक्तित्व भिन्नता होती है। सभी लोगों को एक अनूठे रूप में परमात्मा ने बनाया है। कहने को हम सब इंसान हैं, लेकिन विकास की गतियाँ हम सब की अलग अलग हैं। हमारे अंदर जो परिवर्तन है गुणात्मक, उसमें भी अंतर हो सकता है। जुड़वां बालकों में भी कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है, जबकि दोनों सेम टाइम पे पैदा हुए होते हैं। तो वंशानुक्रम कर्म और वातावरण का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। वृद्धि व विकास को निश्चित सिद्धांत इसके होते हैं। सभी बालकों का विकास इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित रहता है, लेकिन उनके अंदर विभिन्नताएं होती हैं। विकास के मुख्य सिद्धांत क्या हो सकते हैं? विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है, ये निश्चित रूप से चलता है। मस्तक दोमुखी होता है, ये निकट से दूर की दिशा में होता है। क्रियात्मक विकास में हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चा बैठना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है। बालक कोई जल्दी बैठता है, कोई देर से, परंतु वह क्रम निश्चित होता है कि पहले वो बैठना सीखेगा, फिर उठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। ये तो निश्चित है, लेकिन वो समय अलग अलग हो सकता है, विभिन्नताएं हो सकती है। कोई 5 महीने, कोई 5.5 में, कोई 6 में। विकास की निरंतर गति होती है, विकास कभी रुकता नहीं है। बालक विकास गर्भावस्था से आरंभ हो जाता है, मृत्यु निरंतर चलता रहता है, यह रुकता भी नहीं है। उदाहरण के लिए बालक के दांत 6 महीने में दिखाई देते हैं, जबकि गर्भकाल में ही उसके मसूड़ों का निर्माण आरंभ हो जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जितनी आज हमें नॉलेज है, जितना हमारे अंदर ज्ञान है, जैसे जैसे हम बड़े होंगे वो ज्ञान आगे बढ़ेगा, ना कि माइनस होएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। पहले गर्भ में हाथ और पैर का विकास होता है, फिर उंगलियों व नाखून का। किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक पहले दोनों हाथों को बढ़ाना सीखता है, फिर हथेलियाँ और उसके बाद उंगलियों का प्रयोग करता है। विभिन्न अंगों के विकास की गति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। विकास में व्यक्ति भिन्नताएँ होती हैं। जैसे कि आपको बताया कि एक ही समय में जुड़वां बच्चे भी पैदा हुए हों तो उनमें भी विभिन्नताएँ मिलेंगी। प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी विशेषता होती है। विकास में जो भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, उसकी शारीरिक विकास के लिए विशेष है, जबकि किशोर अवस्था में कामवृत्ति और सामाजिकता के लिए विशेष है। यानी कि हर एक एज का, हर एक अवस्था का अपनी अपनी विशेषताएं। किशोर अवस्था में आएगा तो उसके जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, वो कामवृत्ति और सामाजिकता की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। शैशवावस्था और गर्भावस्था में बच्चे के जो दायरा है वो तो वहीं तक सीमित रहेंगे। प्रत्येक बालक विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि कोई बाल्यावस्था से सीधा किशोर अवस्था में चले गया, बीच की सभी अवस्थाएं उसको पार करनी पड़ेंगी। शैशवावस्था से बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। कोई ऐसा नहीं है जो शैशवावस्था से सीधा किशोर अवस्था में पहुंचे, यानी कि विकास निरंतर चलेगा। प्रत्येक बालक अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचता है। प्रत्येक बालक का जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन उसकी जो चरम सीमा है वहाँ तक जरूर पहुंचता है। इसमें कई तत्व सहायक होते हैं, जैसे अच्छा पोषण, सही निर्देशन, प्रोत्साहन आदि होते हैं। बालक के विकास में कई चीज़ें बाधक भी होती है, जैसे कुपोषण, गलत संगति, गंदा वातावरण, प्रोत्साहन की कमी, ये बच्चे को पीछे भी ले जाते हैं। विकास का क्रम कामवृत्ति पर आधारित होता है। फ्रॉइड के अनुसार बालक का विकास उसकी कामवृत्ति पर आधारित होता है, जिसमें कि वो कई तरह के इमोशंस में जुड़ जाता है। इसमें सब प्रेम अवस्था होती है। छोटा बालक इस अवस्था में अपने आप से प्यार करता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या है? ये एक विषम लिंगी माता पिता की तरफ प्रेम व आकर्षण की अवस्था होती है। लड़कियां पिता से व लड़का माता से अधिक प्रेम करता है। समलिंगी अवस्था, इस अवस्था में बालक अपने ही लिंग के साथियों के साथ रहना पसंद करता है, जैसे लड़का लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ। फिर आती है विषम लिंगी अवस्था। इस अवस्था में किशोर अवस्था का समय आ जाता है। इस अवस्था में बालक पूर्व किशोर अवस्था में होते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाए, लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होंगे और लड़कियां लड़कों की।
समलैंगिक में क्या होगा, हम जो इसमें है साथी वो अपने ही तरह के, जैसे लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करेंगी, लड़के लड़कों के साथ रहना, जबकि विषम लिंगी में जाकर इसमें बदलाव हो जाता है। आगे हम इसमें देख रहे हैं कि बालक के विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भ अवस्था 9 महीने तक, आरंभिक शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक होती है, और शैशव अवस्था 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 10 वर्ष तक। इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, आरंभिक बाल्यावस्था होती है 2 से 6 साल तक, उत्तर जो बाल्यावस्था होगी 6 से 10 तक होगी। किशोर अवस्था 10 से लेकर 18 साल तक, इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, आरंभिक किशोर अवस्था होगी 10 से 15 साल, और जो उत्तर किशोर अवस्था होगी वो 15 से लेकर 18 साल तक होती है। फिर छठी आती है इसमें वयस्क अवस्था, जो कि 18 साल से ऊपर होती है। इसमें 2 हैं, आरंभिक वयस्क अवस्था होगी 18 से 40 तक, जबकि प्रौढ़ अवस्था आ जाएगी 40 से 60 साल तक, और प्रौढ़ अवस्था होती है 60 साल से ऊपर, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है ये। हविग्रस्त के अनुसार उन्होंने कहा है कि यह एक कौशल है जो कि बालकों को विकास की अवस्थाओं से शुरू होने से पहले और उसके दौरान सफलतापूर्वक अर्जित कर लेना चाहिए। अगर बालक किसी विशेष अवस्था के कौशल पूर्ण नहीं कर पाता तो अगली अवस्था में उसको वो कौशल को पूरा नहीं कर पाएगा, उसका विकास पिछड़ जाएगा। यानी कि निरंतर वो अपनी अवस्था के अंदर ही उस विकास की चरम सीमा तक उसे पहुंच जाना चाहिए। बालक का विकास इन्हीं कौशलों पर निर्भर करता है, और ये बालक के वंशानुक्रम और वातावरण संबंधी कारकों पर भी आधारित होता है। यानी कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वंशानुक्रम होती हैं, लेकिन वातावरण भी उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। धन्यवाद।